जो भीड़ लगभग आएगी 20-25 हजार 30 हजार, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? देखिए, ये तो लोग अगर तय कर रहे हैं कि भीड़ इतनी लग रही है कि देखिए ना, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष ना मैं अपील आपके चैनल से करूंगा, ना पार्टी के लिए कोई वोट मांगूंगा। अगर 5 वर्ष में विकास नहीं किया तो जन स्वराज के लिए कभी मैं वोट नहीं मांगूंगा। ये तूफान चल गया है, आपको अगर नहीं झुकेंगे तो तोड़ देने का काम कर दिया जाएगा, इसमें लागू करवाने का काम। शूट आउट। आप अगर किसी को रेप करते हैं तो बचने का, आपको जीने का अधिकार नहीं। आप उस बच्ची का आबरू के साथ खेल रहे हैं। पैसे पे कितने भीड़ आ रही है सर? पैसा हम लोग तो नहीं देते हैं, लोग को व्यवस्था देते हैं, बस देते हैं, 4 व्हीलर देते हैं। और नौजवानों के लिए विशेष अपील, मैं एक नौजवान व्यक्ति हूं, आपको जो मैं सम्मान दे पाऊंगा शायद कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग 40+ वाले हैं। ताकत है तो अपनी तख्ता बचा के देख लो, ये वक्त परिवर्तन का हो चला है, ताज बचा के देख लो। जुम्मा 4 दिन हुआ है और भौकाल और तबाही मचाए हुए हैं। इसमें तो भोखलाया हुआ है। आप बौखलाहट से समझ, ऐसे भी कहा गया है कि जिस राज का राजा का चर्चा अगर होने लगे तो समझिए कि राज बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाने वाला है। या तो कुछ बिके हुए जो मीडिया हैं वो चंद रुपयों में कुछ लड़कों को ले जा करके किसी का समर्थन करवाते हैं। क्योंकि ये दर्द है बिहारियों का, ये दुख है बिहारियों का। करनी होगी, क्राइम चरम पे बढ़ा हुआ है। अच्छा दरोगा, अच्छा सीओ, अच्छा वीडियो, ये 3 चीज तीनों ब्लॉक में रहेगा। आप एक जाइए मामूली रसीद कटवाने के लिए सीओ के द्वारा पैसा मांगा जाता है। अगर अच्छा थानेदार नहीं है तो आप देखिए कि वहां पर आपका किसी भी तरह का आप कमजोर व्यक्ति हैं तो आपका FIR नहीं लिया जाता है। सरघाटी विधानसभा में जन स्वराज के प्रत्याशी की जीत की क्या संभावना है? देखिए, ये प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी 2025 में? मतलब लगभग इसमें आप मान के चलिए 90% यस में है, 10% लोग जो डाउटफुल हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी हमारे कैमरे पे जो आपको ये शख्स दिख रहे हैं, ये जन स्वराज के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। इनका नाम है रामाधार सिंह और सरघाटी विधानसभा 226 में इनकी जो स्थिति है वो काफी मजबूत है और ये पिछले लगभग 3 सालों से जन स्वराज को मजबूत करते आ रहे हैं। और अभी जो चुनाव का माहौल है वो गर्म हो चुका है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारे लोग फील्ड में मेहनत कर रही है और एक दूसरे पार्टी का विरोध भी कर रहे हैं। हर पार्टी चाहती है कि मेरी सरकार बने और जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े पार्टियां हैं, पुराने पार्टियां हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर और जन स्वराज का जो लहर है वो बिहार में काफी तेजी से चल रहा है और सारी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल में प्रशांत किशोर जी की आगमन होने वाली है, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तमाम जितने भी हमारे प्रदेश से लोग हैं जो जन स्वराज पे 243 सीट पे आपके अगर चैनल को देख पा रहे हैं जी, 243 विधानसभा तक अगर आपकी चैनल का वीडियो वहां तक उन लोगों तक पहुंच रहा है तो उनसे सादर निमंत्रण और रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि शाम 4 बजे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हमारे रंगलाल हाई स्कूल सरघाटी में होने जा रहा है। ऐतिहासिक भीड़ लगने वाली है। हम लोग जितने भी प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी अपनी जोर को मजबूती देकर के इसको सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और हम आशा और भरोसा आप लोग के ऊपर है कि आप लोग भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जहां भी सुन पा रहे हैं इसको स्वीकार करके आप लोग आने का कष्ट करें। और जिस तरीके से यहाँ पे कल जो भीड़ लगेगा, मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा भीड़ कहीं भी किसी भी जो सभाएं हुई हैं उनसे कई गुना ज्यादा भीड़ लगने की संभावना है। आप अपने पार्टी की सभा का बात कर रहे हैं या सभी पार्टियों की? नहीं, जब मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पार्टी की सभा हो रही है तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। और भीड़ जो बात आप कर रहे हैं वो क्या अन्य पार्टियों से भी ज्यादा भीड़ होने वाली है? अन्य पार्टी की सभा? हाँ, अभी तक इसमें जो भीड़ लगा था, हमको याद है कि 10 का चुनाव में लालू जी का आगमन हुआ था रंगलाल हाई स्कूल में। मेरे ख्याल से 10,000 का भीड़ लगा था उस वक्त, लेकिन सीधे उसके दोगुना भीड़ लगेगा। दोगुना यानी 20 से 25 हजार की संभावना? 30 भी हो सकता है। 30 भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या
रंगलाल हाई स्कूल और सिरघाटी में पैर रखने का जगह बचेगा? उम्मीदतः तो नहीं बचेगा, क्योंकि जितने लोगों ने आश्वासन दिया है और ये जो बिहार बदलाव में अपना जो योगदान लोगों ने जिस तरीके से भीड़ के रूप में आकर के एक समर्थन जब दे रहे हैं, तो इससे स्पष्ट और क्लियर होता है कि किसी भी कीमत में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। वो काफी भीड़ कल लगने वाला है। पैसे पे कितने भीड़ आ रही है सर? पैसा हम लोग तो नहीं देते हैं, लोग को व्यवस्था देते हैं, बस देते हैं, 4 व्हीलर देते हैं, जिसमें अपने आप अगर प्रत्याशी बनने चले हैं तो आप अगर लोगों को अपने रिक्वेस्ट पे बुला रहे हैं तो वो पैसा नहीं मांगता है, उनको लाने और ले जाने की सुविधा दी जाती है, भोजन की व्यवस्था करवाया जाता है। पैसा 1 रुपया अगर कोई आप इंटरव्यू ले आके पूछिएगा कि अगर हमको कोई 1500 फलाने प्रत्याशी ने दिया है तो मैं मान लूंगा, और उसकी उचित जांच भी होगी। आपके मैं आजकल देख रहा हूं कि जितनी भी सभाएं सफल हो रही है तो कुछ बिके हुए जो मीडिया हैं वो चंद रुपयों में कुछ लड़कों को ले जा करके किसी का समर्थन करवाते हैं, या किसी का वहां पर जाकर के भी कहते हैं कि हम बोलना कि हमको पैसा पे बुलाया गया है, तो उसकी भी जांच होगी, उस चैनल का भी जांच होना चाहिए। आप अगर वहां सिर्फ और सिर्फ इस बात से कह के ही लोग को बुलाया जाता है कि बिहार बदलाव की ओर है, एक बार आकर के प्रशांत किशोर के विचारधारा को सामने से सुनिए। आज तक आप लोगों ने उनको टीवी और मोबाइल पर देखा था, इस बार मौका है सामने से सुनने का। तो लोग में उत्साह ऐसा बना हुआ है जैसे मानिए कि कोई पर्व और त्योहार का माहौल चल रहा है। ऐसे भी चुनाव अब काफी कम दिन बचा है, उस स्थिति में वहां पे जितने लोग आ रहे हैं सब लोग अपने एकदम प्यार और मतलब जुनून के साथ वहां पहुंच रहे हैं। सर आपने बोला कि 2010 में ऐतिहासिक भीड़ लगी थी, और वो जो भीड़ लगी थी उसका लगभग दुगना भीड़ लगने की संभावना है, रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये प्रशांत किशोर जी और जन सुराज का पावर है, लहर है। जो भीड़ लगभग आएगी 20-25 हजार 30 हजार, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? देखिए, ये तो लोग अगर तय कर रहे हैं कि भीड़ इतनी लग रही है तो वो आपको पसंद कर रहे हैं, तभी इतनी भीड़ लग रही है। अब जब वोट होगा तब स्पष्ट होगा, भीड़ वोट में तब्दील होगा। ये तो मान के चलिए कोई बिहार बदलने के लिए अगर जिसका परिवार बाहर में नौकरी कर रहा है, जो कई वर्षों से जाकर के संघर्ष कहीं कहीं पे कर रहा है, उस स्थिति में मेरे ख्याल से वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये दर्द है बिहारियों का, ये दुख है बिहारियों का। लोगों को लग रहा है कि नहीं, इस बार एक ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो कुछ अलग करने चला है। तो आप भरोसा रखिए कि जब वोट में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप खुद इस वाले रिपोर्ट को चलाइएगा कि रामाधार सिंह जी ने उस वक्त कहा था कि ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी। हम आपको आशा और भरोसा दिलवाते हैं कि जिस तरीके से जन सुराज का समर्थन और जन सुराज का भीड़, जन सुराज की विचारधारा और जन सुराज के प्रति लोगों का विश्वास, ये 4-5 चीजें वोट में बदलेगा। आप भरोसा रखिए। यानी कि बिहारियों का जो दर्द है, बिहारियों की दर्द की दवा प्रशांत किशोर और जन सुराज। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार किसी ने बात किया है कि नहीं, यहाँ से पलायन रुकनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। पीछे पीछे तो सारी पार्टियां लगी हुई हैं कि पलायन रुकना चाहिए। देखिए, लगा ना, कोई एक अच्छा काम करने वाला जब आता है तो उसके पीछे पीछे अगर आप अच्छाई में लगते हैं तो सबका समर्थन और स्वागत है। हम लोग कभी नहीं कहते हैं, हमने तो सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भाई 400 को आप 2000 कीजिए, आप 1100 किए। अभी मोदी जी आकर के पलायन की बात कहा, आज तक कभी पलायन पर एक बार भी उनका बता दीजिएगा कि बिहार के गरीब गुरबे जितने भी ट्रेन भर भर के जाते हैं, उन्होंने कभी इस तरीके का बात किया था? तो प्रशांत ने ये मुद्दा उठाया, तो अब सोचिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे पे चर्चाएं की है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, और हम लोगों के लिए जीत यहीं से सुनिश्चित हो रही है कि अब हर पार्टी, हर दल, हर नेता हमारी सारी विचारधारा को फॉलो कर रही है। सिरघाटी विधानसभा में जन सुराज के प्रत्याशी की जीत की क्या संभावना है? देखिए, ये प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है और पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए कि अगर हर समाज वर्ग, यहाँ पे सभी समाज को जिस प्रत्याशी को वोट मिलेगा वो हमारा प्रत्याशी जीत के यहाँ से जाएगा। हम लोग तमाम लोग अगर पार्टी तय कर देती कि नहीं, इस व्यक्ति को यहां से टिकट सुनिश्चित हो रहा है, हम लोग सभी लोग मिलकर उसका समर्थन करेंगे। किसी तरीके का कोई बात विवाद विरोध कहीं कुछ नहीं। अब वो समय निकल गया, अब हम लोग आपस में एक होकर के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जीत की जो गारंटी है वो 110% रहेगी जन सुराज की, जो भी प्रत्याशी यहां से आएंगे। बिहार में जन सुराज की सरकार बनेगी 2025 में? मतलब लगभग इसमें आप मान के चलिए 90% यस में है, 10% लोग जो डाउटफुल हैं
वो भी आ जाएंगे 3 महीने बाद। क्योंकि हर चौक चौराहे, चाय गुमटी, जहां भी लोग बैठते हैं, जिस जगह पे बैठते हैं, वो सारे जगह चर्चाएं जनसुराज का हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि पार्टी का 1 वर्ष 1.5 वर्ष हो रहा है, उस स्थिति में इतनी पुरानी पार्टी जो 10 वर्षों से लगातार इस जगह पे काम कर रही है, उसको आप इतना तरीके से जवाब, इतने मजबूत तरीके से आप जो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आसान काम नहीं होता है। आपका ये ताकत बताता है कि परिवर्तन होकर रहेगा, सरकार बनेगी। जो सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी है बीजेपी, और यहाँ पे जो बिहार में भी लालू यादव जी की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव उसके करता धरता है आरजेडी, वो लोग भी तो अच्छे खासे सीट जीते हुए हैं। आप तो नए नए आए हैं सर, तो वो लोग भी तो दावा कर रहे हैं कि सरकार मेरी बनेगी। हर पार्टी का अधिकार है, दावा अपना करें, लेकिन जीत का जो गारंटी है वो जनसुराज की तरफ है। एक सर्वे होता है, शायद आपको पता नहीं है तो आप देख लीजिएगा। सर्वे बता रही है कि तीसरे विकल्प के तौर पर प्रशांत एकदम चल रहे हैं, लेकिन अभी जो इस महीने का जो सर्वे वो सेकंड पे आके चल गए हैं। ये मुकाबला आपका एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज के बीच का 3 दलों के बीच में आकर रुकी हुई है। उसी में लोग जब ये पसंद करने लगे, मान के चलिए कि लालू जी जैसा बहुत बड़े गरीबों का नेता और बहुत बड़े नेता लालू जी रहे हैं, वो उनका मुकाबला में अगर यहाँ डबल भीड़ लोग लगा रहे हैं या डबल भीड़ आने की जो संभावना है, तो लोग लालू जी की विचारधारा से प्रभावित हो सके, उनके लड़के की विचारधारा से प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, या पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं हो पा रहा है। उसमें नीतीश जी का लहर था तो एक सभा में 20-20, 30 हजार का भीड़ लगता था। अब उनकी सभाएं के लिए देखिए कि दूसरे जगह से भी लोग को बुलाना पड़ रहा है। उस स्थिति में जो नई पार्टी आई है, 2 साल भी नहीं हुआ है और ऐसा प्यार और भरोसा जीत रहा है, तो इसमें कहीं कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, एकदम जीत सुनिश्चित है। आप लोग सर रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो जो विपक्ष की पार्टी है, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, वो लोग तो बौखला जाएंगे कि ये नया नया जुम्मा 4 दिन हुआ है और भौकाल और तबाही मचाए हुए हैं। तो इसमें तो भौकलाया हुआ है। आप देख लीजिए ना, गया में जो सभा हुआ, ओपन वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडा लहराना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। आप ऐसा देखें, कभी आपने देखा है कि आरजेडी का सभा चल रहा है तो उसमें आपको हमारे पार्टी के द्वारा या किसी भी हमारे पार्टी का झंडा लेकर के किसी भी पार्टी में अंदर घुस करके कार्यक्रम में या सभा में, ये सब नेचर नहीं हम लोगों का। ये तो बौखलाहट आप सामने देख सकते हैं। आप बौखलाहट से समझ, ऐसे भी कहा गया है कि जिस राज का राजा का चर्चा अगर होने लगे तो समझिए कि राज बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाने वाला या है। तो ये जाने वाला है तो बौखलाहट तो होगा। उन तमाम लोगों को दिक्कत होगी जो आज तक सिर्फ और सिर्फ ये जात पात का राजनीति किया है, क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पाया है, लूज खसोट करोड़ों करोड़ का गमन किया है, विद्यार्थियों का पढ़ाई आज तक यथावत रोक के छोड़ दिया है। मनो जो भविष्य है जिसने खराब किया, अब उनको तो लग रहा है कि एक एक चीज का निवारण कर देगा 5 वर्ष अगर इसको मौका दे देंगे तो हम लोग को तो सारा चिट्टा खोल के रख देगा। इसके लिए बौखलाहट चल रही है। आप ही के पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता है मनीष कश्यप जी, उन्होंने बोला कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को दम नहीं है, सॉरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दम नहीं है कि आरजेडी की पार्टी से लड़े। जो बीजेपी और कांग्रेस में जो अभी पटना में विवाद हुआ था, लाठी एक दूसरे पे तबड़तोड़ लोग चला रहे थे, तो मनीष कश्यप जी उस पे अपना बयान देते हैं कि दम है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं पे लाठी चलाए। देखिए, ये दमखम की बात निकल गई। अब लाठी और भाला का जमाना नहीं है, अब जमाना आ गया है कलम का। तो अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो उनको मैं बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि मनीष जी आप बात करिए कलम का, कि अब ताकत है तो सत्ता बचा के देख लो। उनको ये बोलना चाहिए, ताकत है तो अपनी तख्ता बचा के देख लो। ये वक्त परिवर्तन का हो चला है, ताज बचा के देख लो। किसी भी स्थिति में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो जिस पेड़ में फल लगता है उनको झुक जाने की जरूरत है, लेकिन जो पेड़ खड़ा रहता है वो हर वक्त आप देखें कि टूट जाता है जब तूफान चलता है। तो ये तूफान चल गया है, आपको अगर नहीं झुकेंगे तो तोड़ देने का काम कर दिया जाएगा। आपकी हर परिस्थिति स्थिति में आपको बता देते हैं कि हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं है। बिहार में जितनी भी सभाएं हो रही है, एकदम आंधी चल रहा है जनसुराज का। एकदम आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति हर 5 में से 4 में से 2 में से 1 व्यक्ति जनसुराज ही है। करोड़ों करोड़ की सदस्यता उसने हासिल कर लिया है। ये सिर्फ हवा हवाई की बातें नहीं हो रही है।
यह स्पष्ट रिकॉर्डेड बात है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, जहां आपको जांच पड़ताल करना आप देख सकते हैं, और लोगों से आप विचार लेकर के ग्राउंड से भी देख सकते हैं। आप सोचिए जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो जन स्वराज बोल रहे हैं, उनकी बहुत विचारधारा उन लोग तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय में लगभग हर उस कम पढ़े लिखे लोग तक भी हम लोग बात को रखेंगे। जो शिक्षित हैं वो तो समझ ही चुके हैं, जो नहीं समझ रहे उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो बौखलाहट तो उनकी होगी। ये सब दो सवाल और है आपके विधानसभा से संबंधित। सरघाटी विधानसभा में पूर्व में भी विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी विधायिका हैं, तो आपको क्या लगता है कि विधायिका और जो पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा कितनी कमियां छोड़ी गई है जो जन सुराज उस कमियों को दूर करने की प्रयास करेंगे? अभिषेक तो कमियां ही कमियां दिखी है। दो चार कमियां सर अपने विधानसभा के जनता को बताइए, ताकि लोगों को आपके पार्टी और आपके ऊपर भी भरोसा हो। भविष्य दो लोगों के हाथ में, एक शिक्षा और एक आपका खेल। आप अगर बहुत पढ़ने में तेज नहीं है तो आप अच्छा, आपके अंदर मतलब खेलने की कला है, हुनर है, तो आप उसके दम पे भी आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस जिसमें बच्चों को एकदम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पे कॉलेज वगैरह बढ़िया नहीं है, आपको यहाँ पर इसके लिए गया जाना पड़ता है, तो यहाँ पर मतलब होना चाहिए। अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जिससे बच्चे यहाँ पे ड्यूज खेल सकें, रबड़ बॉल नहीं, ड्यूज खेल सकें और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। सड़क, बिजली, गली, तो ये मान के चलिए कि हर जगह नहीं, लगभग 60% लोगों ने काम किया है। भाई जो 15 वर्षों से दूसरी पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, तो कुछ काम छोड़ी है, कुछ काम इन सेंस मतलब 50% काम को छोड़ी है, तो 50% काम हम लोग 5 वर्ष में करेंगे जो 15 वर्ष में नहीं किए हैं। हम लोग सारा डेटा और सर्वे, कई देश आजाद के इतने वर्ष हो गए, इसके बावजूद भी आज तक कई जगह रोड नहीं बना है, बिजली नहीं पहुंची है, बहुत जगह अच्छा पानी का, हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे डायरिया बहुत होता है, क्योंकि पानी में काफी ये मतलब आयरन है, उसके कारण से पानी में काफी गंदगी रहता है और बरसात के समय में काफी डायरिया होता है। तो हम लोग कंप्लीटली जितनी भी जगह है जहाँ पे दलित टोला या जहाँ पे दलित समाज के लोग रहते हैं, गरीब गुरबा, उन तमाम जगहों पे फिल्टराइज का व्यवस्था करवाया जाएगा, फिल्टर लगाया जाएगा, जिससे वो स्वच्छ पानी पी करके अपनी जान बचाने का मतलब काम ये सब होगा। देखिए, पहले तो जान बचाने की व्यवस्था करनी होगी। क्राइम चरम पे बढ़ा हुआ है, अच्छा दरोगा, अच्छा सीओ, अच्छा बीडीओ, ये 3 चीज तीनों ब्लॉक में रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर हम लोग की सरकार आएगी तो ये 3 चीज हम लोग अपने अनुसार से लाएंगे, ताकि किसी भी कीमत पे किसी भी गरीब गुरबा, कोई कमजोर को सताने दबाने का काम नहीं करेगा। वो अगर गलत होगा तो उसको कड़ा से कड़ा वो सजा देगा, नहीं देगा तो कंप्लीट उसको यहां से तबादला करवाएंगे। ये सब नीति अभी तक नहीं इन लोगों ने लाया, हम लोग लाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। अच्छा दरोगा जी, अच्छा सीओ साहब, अच्छा बीडीओ साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन 3 चीजों में विवाद फंसा रहा है हम लोगों का। आप एक जाइए, मामूली रसीद कटवाने के लिए सीओ के द्वारा पैसा मांगा जाता है। अगर अच्छा थानेदार नहीं है तो आप देखिए कि वहां पर आपका किसी भी तरह का आप कमजोर व्यक्ति हैं तो आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है। बीडीओ अगर अच्छा नहीं है तो उसके द्वारा आपको जो पैसा ऊपर से सरकार भेजती है विकास करने के लिए, सारा का सारा गमन प्रत्याशी और मिल के कर जाता है। तो हम लोग को ये 3 चीज सुधारना, चौथा हॉस्पिटल अच्छा प्रभारी भी रखना है, ताकि किसी भी पेशेंट को दिक्कत ना हो। क्षेत्र में कोई भी, कहां भी, जहां भी स्वास्थ्य केंद्र हो वहां पे मजबूती से वो अपना दायित्व को निभाए, नहीं तो उनको भी यहां से तबादला कर दिया जाएगा। ये कुछ कुछ मुद्दे हैं, जब तक आप कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, क्राइम को रोकना है, विधि व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है और आपका स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है, तो इसके लिए ये 3, 4, 5 जो अहम चीजें हैं उनको सुधार करने की जरूरत है। सरघाटी विधानसभा की बहन बेटियां आखिर क्यों डरी हुई है? क्यों शाम को और रात को निकलने से डर रही है? वही तो बता रहे हैं, क्राइम चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। मान के चलिए किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार, उसके साथ अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि 6 महीना के बच्चियों के साथ भी लोग रेप कर दे रहा है। बताइए कितनी मानसिकता गिर गई है लोगों का, और ये क्राइम करने वाले लोगों की मानसिकता कितना हाई हो गया है। कोई जानता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल और सजा होगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो उसको शूट आउट का ऑर्डर हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। नया नियम हमारे बिहार और इस प्रदेश में लागू करवाने का काम। शूट आउट, आप अगर किसी को रेप करते हैं तो बचने का, आपको जीने का अधिकार नहीं। आप उस बच्ची का आबरू के साथ खेल रहे हैं जो एक बच्चा है। 6 वर्ष क्या होता है जी? आपकी माँ बहन बेटी, आपकी माँ बहन बेटी है, दूसरे का माँ बहन बेटी का कोई महत्व नहीं। वो किसी भी कीमत में आपको जीने का अधिकार नहीं। आप अगर किसी को मारने, वो घुट घुट के मरती है,
वो जीवन भर मरेगी। उसको जब जब इस बात का जिक्र उसके जीवन में होगा कि हमारे उसके साथ रेप किया गया था या उसके साथ अत्याचार किया गया था, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था, वो जीवन भर घुट घुट के अपने को मारेगी। उससे बढ़िया है कि तुम भी मरोगे। वो तो मरेगी बेचारी, अगर बच गई तो मरेगी। ऐसे तो ज्यादातर लोग उसको मार ही दे रहा है, जान से मार दे रहा है कि नाम ना बता दे, पता ना बता दे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में जीने का अधिकार नहीं है जो दूसरे का इज्जत आबरू के साथ खेलते हैं। सिरघाटी विधानसभा के जो जनता हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? अपील करना चाहते हैं कि अच्छी पार्टी, इस बार बच्चों के भविष्य देख करके वोट कीजिए। और आज तक जिसने ठगने का काम किया उसको कतई वोट मत कीजिए। आपके साथ, चूंकि कोई भी नेता किसी का घर नहीं चलाता, घर चलाने के लिए आप लोग खुद रोजगार मजदूरी करते हैं, अपनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए खुद से कमाते हैं, तो फिर वोट गलत व्यक्ति को क्यों देते हैं? जात पात के नाम पर क्यों देते हैं? आप उस व्यक्ति को वोट कीजिए कि जो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम करेगा, आपकी अधिकार की बात करेगा, आप जहां पर आपको दबाने और सताने का काम करेगा। और एक बात और, नौजवानों के लिए विशेष अपील, मैं एक नौजवान व्यक्ति हूं, आपको जो मैं सम्मान दे पाऊंगा शायद कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग 40 प्लस वाले हैं। मैं पहला ऐसा प्रत्याशी हूं जो आप ही का उम्र का हूं। 35 वर्ष हमारा इस पर आयु हो रहा है। आने वाला समय जो 5 वर्ष 40 वर्ष पहुंचते पहुंचते आप लोग को ये जो विधानसभा इसको एकदम सोने की तरह सजा के रख देंगे। जो भी काम आप लोग बताएंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा हम लोग लेंगे और मजबूती से उसको विकास करवाने का काम करेंगे। ये लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बार गलत व्यक्ति को वोट मत कीजिएगा, जात पात के नाम पर वोट मत कीजिएगा। चूंकि शिक्षा, आप लोग सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आपके माध्यम से समझाना है कि हमने 5, 10, 15, 20 वर्ष किसी और को देखा है, 5 वर्ष इनकी विचारधारा से जुड़ के इनको देख के देखिए ना। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष ना मैं अपील आपके चैनल से करूंगा, ना पार्टी के लिए कोई वोट मांगूंगा। अगर 5 वर्ष में विकास नहीं किया तो जन स्वराज के लिए कभी मैं वोट नहीं मांगूंगा या कभी अपील नहीं करूंगा। तो आपने सबको मौका दिया है, इस बार जन स्वराज को मौका दीजिए। अच्छे प्रत्याशी जो आते हैं उनको जितवाने का काम कीजिए। प्रशांत ने कहा है कि अगर पार्टी के द्वारा गलत प्रत्याशी, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, अगर गलत प्रत्याशी मेरे द्वारा भी चुन के भेज दिया जाता है तो आप उसको हरवाने का काम कीजिएगा। ये ताकत आपको दिया है। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई जन स्वराज को वोट कीजिए। वो तो करते भी नहीं है। वो साफ कहते हैं कि अगर गलत प्रत्याशी है, हो सके IAS IPS इतने भी चयन होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है कि कभी वो फ्लॉप नहीं करेंगे, कभी घूस नहीं लेंगे, कभी किसी तरह गलत नहीं करेंगे। चूंकि उनको बहुत कड़ी परीक्षा से गुजर कर वो जब गलत करने लगता है तो हो सके ये प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। उस स्थिति में अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी हमारे लायक नहीं है, हमारे क्षेत्र के लायक नहीं है, ये काम नहीं करेगा, तो आप उसको वोट मत कीजिएगा। ये बोलने की ताकत है प्रशांत किशोर में, हमारी पार्टी में। तो आप ये सब सोच करके उस व्यक्ति का साथ दीजिएगा, उस पार्टी का साथ दीजिएगा। और नहीं तो आपको लगता है कि हमारी पुरानी ही पार्टी अच्छी काम कर रही है, अच्छा हमारे लिए आज तक किया है, तो आप बिल्कुल वोट दीजिए। आप जिस स्थिति में है, मेरे ख्याल से तो आप आज जो आपके साथ जब देश आजादी हुआ, जो राज्य जो केरल था वो आपके साथ दूसरा स्थान पे था, आज भी वो अंडर 10 में है, वो आप 25वां से 26वां स्थान पे चल गया आपका राज। आपको राज को भी बचाना है, आपको अपनी व्यवस्था को बचाना है, अपनी स्थिति को बचाना है। तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस बार अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और हर बड़ी मुद्दा जो आपके हमने बताया है, आपने जो सुना है, उसको समझ के वोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, हमारे साथ जन स्वराज के धाकड़ विधायक प्रत्याशी रामाधार सिंह जी मौजूद थे। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती वक्त निकालने के लिए।